अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल मोइज़ आसिफ, हम यूट्यूब एंड ब्लॉगर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोइज़ स्टूडेंट गाइड। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन क्या होते हैं। ठीक है, चैप्टर 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे और देखते हैं। हमारे पास रिलेशन जो होता है ना, रिलेशन इन मतलब ज़िंदगी की लाइफ में, असल लाइफ में दो लोगों का आपस में रिश्ता होता है, इसे कहते हैं। ठीक है ना, दो लोगों का या ज़्यादा लोगों का, लेकिन हम इसे वक्त दो लोग कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि मैथ की टर्म में दो ही आएंगे। हस्बैंड एंड वाइफ, इनका आपस में रिलेशन होता है। मदर एंड सिस्टर, इनका आपस में रिलेशन होता है। 25 और 5 का क्या रिलेशन है? स्क्वायर का। मैथ की टर्म्स में अगर हम बात करें तो स्क्वायर का रिलेशन है 25 और 5 में। इसी तरह रिलेशन होता है दो नंबर्स के दरमियान किसी भी तरह से कोई रिश्ता। अब ये देखो, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स हमारे पास जो आ जाते हैं, ये रिलेशन जो होते हैं वो हमेशा सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स होते हैं। जिस तरह ये है, ये हमारे पास रिलेशन हैं 1 और 3 का रिलेशन, 1 और 4 का रिलेशन, 2 और 3 का रिलेशन, 2 और 4 का रिलेशन। अब दो सेट हमें अगर गिवन हो, उनके हमने पूरे रिलेशन बनाने हो A क्रॉस B, तो हमने क्या करना हो, उसे A क्रॉस B से रिप्रेजेंट करते हैं। और A क्रॉस B जो होता है उसे अगर बनाना हो तो हमने क्या करना होता है, पहला एलिमेंट पहले से मतलब पहले एलिमेंट का पहले से पेयर बना दो, फिर पहले एलिमेंट का दूसरे से पेयर बना दो, फिर दूसरे का पहले से, फिर दूसरे का दूसरे से। वैसे मैंने यहाँ पे बनाया 1 3 1 4 2 3 2 4। ठीक है, तो इस तरह अब पहले एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे पास वो डोमेन कहलाते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास जो A होता है सेट वो डोमेन कहलाता है अगर A क्रॉस B हम देख रहे हैं, और जो हमारे पास B होता है वो रेंज कहलाता है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये दूसरे एलिमेंट्स 3 4 3 4 ये रेंज हैं, और 1 1 2 ये हमारे पास डोमेन है। ठीक है, ये आगे यूज़ होगा। फंक्शन क्या होता है? बहुत से बच्चों को फंक्शन समझ नहीं आता, मैं फंक्शन समझाना चाहूँगा। बच्चों देख लो, समझ लो। हाँ, फंक्शन क्या होता है? अगर मैं कहूँ कि एक फंक्शन है, ए फंक्शन ए टू बी, अगर एक फंक्शन है विच इज़ ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो उसमें क्या चीज़ें, क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए कि f इज़ ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। f जो है वो सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का। मतलब अगर मैंने ये ए बी रखे, उनका ये बनाया, और इन दोनों का जो ये पूरा है ना, इसका सबसेट होना चाहिए। इसका सबसेट मतलब इस सेट में से कोई 2-3 ऑर्डर पेयर हम निकालेंगे, वो हमारे पास फंक्शन बनेगा। डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू ए, मतलब डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू ए का क्या मतलब है कि हर एलिमेंट A का ऑर्डर पेयर उसका बनना चाहिए। फंक्शन में अगर मैंने कुछ ऑर्डर पेयर निकाले हैं, तो अगर मैं सारे उसके पहले एलिमेंट निकालूंगा तो वो A में आने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स आर इक्वल देन f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम A टू B। और नो टू पेयर्स आर इक्वल, फर्स्ट एलिमेंट कभी भी इक्वल नहीं आ सकता। ये देखो, ये तो मैंने A क्रॉस भी निकाला ना, अगर मैं इसमें से फंक्शन निकालूंगा तो मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट ये फंक्शन नहीं है, लेकिन इसमें से कुछ एलिमेंट्स निकलेंगे। 1 3 निकलेगा और मेरे पास 2 4 निकलेगा। ठीक है, तो ये फंक्शन है। क्यों? देखो क्यों फंक्शन है, क्योंकि इसका पहली बात, पहले दो एलिमेंट्स को अगर मैं निकालूं तो A में है, हाँ बिल्कुल है, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो A में नहीं है। ठीक है, उसके बाद पहला एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास ये सबसेट है इसका, जी बिल्कुल सबसेट है। तो ये हमारे पास तीनों कंडीशन हुई तो हमारे पास आ गया। अब हमारे पास फंक्शन को मैं इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर ये एक सेट है A जिसमें टीम्स हैं पाकिस्तान और इंडिया, और दूसरे सेट में उसके मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं बाबर और शहीन, कोहली और धोनी। अब बाबर और शहीन जो हैं वो दोनों इधर पाकिस्तान में जाएंगे, कोहली और धोनी जो हैं वो इंडिया में जाएंगे। ठीक है, अब ये देखो आप लोग, इस तरह से आप कह सकते हो कि एक टीम में 2 बंदे तो हो सकते हैं, लेकिन 2 बंदे 2 टीम्स में, एक टीम में 2 बंदे तो हो सकते हैं, लेकिन एक बंदा 2 टीम्स में नहीं हो सकता, ऐसे समझ लो। ठीक है ना, तब ये सेट बन जाएगा। आप लोगों ने इसी तरह इसे रिप्रेजेंट करना है और देख लेना है। और आप लोगों ने ये देख लेना कि अगर हमारे पास सेट, ये भी ज़रूर देखना है, इसमें जितने सेट्स हैं ना वो आगे उसमें आने चाहिए। ऑर्डर पेयर अगर जितना हमारा रिलेशन बन रहा है, जो यहाँ से लाइन निकल रही है, वो आपके पास सेट A में होना चाहिए। ठीक है, ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी, आप लोगों को ये भी है। अब मैं आप लोगों को आगे समझाता हूँ, कुछ टाइप्स हैं फंक्शन की, वो हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी टाइप्स हैं? इनटू फंक्शन में आ जाता है कि रेंज ऑफ f शुड बी सबसेट ऑफ b बट नॉट इक्वल टू b। मतलब रेंज ऑफ f, मतलब जो आपने ऑर्डर पेयर बनाए पाकिस्तान बाबर का, ठीक है, पाकिस्तान शहीन का, और उसके बाद आपने बनाए इंडिया कोहली का, इंडिया धोनी का। मेरी राइटिंग बहुत गंदी है। ठीक है, ये जो आपने सेट्स बनाए हुए हैं, इनमें रेंज का मतलब है ये वाले दूसरे वाले एलिमेंट्स। ठीक है ना, ये हमारे पास देखो सबसेट तो हैं। क्यों? ये अच्छा, इंडिया और धोनी का रिलेशन नहीं बना हुआ, हमने इधर इंडिया धोनी का रिलेशन नहीं बनाया, इसीलिए
क्यों? क्योंकि देखो रेंज जो है बाबर, शाहीन और कोहली है। मैंने आपको बताया था जिससे लाइन निकल रही है वो रेंज होगी, और जिससे लाइन निकल रही है वो डोमेन होगी, और जिससे लाइन पहुंच रही है वो रेंज होगी। अब रेंज में हमारे पास बाबर, शाहीन और कोहली आ रहा है, धोनी नहीं आ रहा, क्योंकि धोनी का कोई रिलेशन नहीं है किसी के साथ। तो मतलब हमारे पास रेंज ऑफ एफ जो है वो सबसेट है बी का। बी में मेरे पास ये सारे आ रहे हैं ना, देखो बी में मेरे पास आ रहे हैं कोहली और धोनी आ रहा है, ठीक है। लेकिन रिलेशन अगर मैं इसकी रेंज निकालूं तो वो बनता है बाबर, शाहीन, कोहली, ठीक है। बी में मेरे पास आ रहे हैं, बाबर भी आ रहा है इधर और शाहीन भी आ रहा है, और बाकी कोहली और धोनी तो आ रहे हैं। 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं बी में, और जो इसकी रेंज में आ रहे हैं वो 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो मतलब रेंज मेरी सबसेट हुई ना बी का। अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो मुझे कि रेंज में मेरे पास आ रहा है बाबर, शाहीन और कोहली, ये एक सेट बन गया। और जो मेरे पास रेंज है ये, ठीक है। और जो मेरे पास बी है उसमें आ रहा है बाबर, शाहीन, कोहली और धोनी। अब देखो रेंज जो पर बी का सबसेट बन गया, तो ये आपके पास सब कहलाता है इनटू फंक्शन। इन सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को बता देता हूँ, कोई मिनिमम एक एलिमेंट होना चाहिए जिसका रिलेशनशिप ना बने। इधर कोई मिनिमम एक एलिमेंट होना चाहिए जिसका रिलेशनशिप ना बना हो। ऑन टू फंक्शन में हमारे पास होता है कि रेंज ऑफ एफ इक्वल टू बी हो जाए, मतलब सारे मैं एलिमेंट्स यहाँ से निकालूँ वो बी के इक्वल हैं। अब जैसे ये है, इसमें सारों का रिलेशन बना हुआ है, सारों से लाइन निकल रही है, धोनी से भी निकल रही है, इसकी रेंज होगी बाबर, शाहीन, धोनी और कोहली, तो वो बी सेट के इक्वल है। तो ये हमारे पास मतलब वो हो गया ऑन टू फंक्शन हो गया, सर्जेक्टिव फंक्शन भी इसे कहते हैं। ये 2 डेफिनेशन ज़रूर याद कर लेनी है। 1 to 1 एंड इनटू का फंक्शन है, एक तो 1 to 1 उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस बने, मतलब एक एलिमेंट का एक से बने, बस एक एलिमेंट का एक से बने। 1 to 1 का ये मतलब है एक एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट से 2 लाइनें ना निकले, ठीक है ना। और इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन का मतलब वही हमने पढ़ा था, कोई एक मिस होना चाहिए। अब देखो ये मेरे पास है पाकिस्तान बाबर को लिया हुआ है, इंडिया ने हमारे पास शाहीन को लिया हुआ है, लेट्स सपोज कोहली और धोनी दोनों अभी बाहर है, तो इसका मतलब ये हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन है विच इज़ 1 to 1, एक से एक ही जा रहा है, एंड इसमें मिनिमम एक एलिमेंट है जो नहीं पाया जा रहा है इसमें। 1 to 1 एंड ऑन टू का मतलब है 1 to 1 का मतलब है 1 से 1 ही होना चाहिए, 1 से 1 ही होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ऑन टू का मतलब है कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो रह जाए, ठीक है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन भी इन दोनों का मिलाप करके जो फंक्शन बनता है उसे बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, और ये उसकी एग्जांपल रही। अच्छा जी, कुछ शॉर्टकट्स, क्योंकि हमारी वीडियो शॉर्टकट्स के बगैर पूरी नहीं होती हैं, आप लोगों को भी पता है, तो हम शॉर्टकट्स कुछ पढ़ेंगे। क्या है, अगर आपके पास एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, दूसरे सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बनेंगे n की एलिमेंट m। अगर आप a to b आप फंक्शन बना रहे हो तो a के नंबर ऑफ एलिमेंट्स की पावर b के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो ये नंबर ऑफ फंक्शंस बनेंगे। नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मल्टीपल, ठीक है ना। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस बनेंगे, अगर n और m इक्वल है, मतलब दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, तो हमारे पास n का फैक्टोरियल। अगर दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि n जो है वो ग्रेटर है m से, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, तो आपके पास n का जो हमारे पास आ जाएगा जो पी एम देते हैं हम। आप लोगों को पी का भी पता होना चाहिए, ये पी क्या होता है, ये आप लोग के 7 चैप्टर में है। अच्छा, तो अभी हम पढ़ेंगे कि हमारे पास a क्रॉस b एंड n क्रॉस b, ये हमारे पास आया। अगली वीडियो में हम MCQs डिस्कस करेंगे और MCQs को सॉल्व करेंगे।